Hello everyone. Today we discuss about the alkynes. Is the alkynes? Alkynes क्या होती हैं? तो एल्काइंस विवृत श्रृंखला वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन कहा जाता है जिसमें कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस। अब हम इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। एल्काइन के नामकरण की जो सामान्य विधि है वो एसिटिलीन नाम के पर ही आधारित है। त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों कार्बन परमाणुओं पर एक एक मुक्त संयोजकता होती है और दोनों पर क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है? एसिटिलीन। एक एल्किल समूह व एक हाइड्रोजन हो तो एल्किल एसिटिलीन, और दोनों ही एल्किल समूह हो तो वो क्या कहलाता है? डाई एल्किल एसिटिलीन। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु है तो क्या कहलाएगा? एसिटिलीन। यहाँ एक संयोजकता पे तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो इसका क्या नाम होगा? मैथिल एसिटिलीन। यहाँ हम देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ दोनों कार्बनों पे क्या जुड़ा हुआ है? ग्रुप एल्किल में मैथिल समूह, तो क्या हो जाएगा? डाई मैथिल एसिटिलीन। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एथिल ग्रुप, तो क्या नाम होगा इसका? एथिल एसिटिलीन। यहाँ एक तरफ मैथिल और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है? एथिल समूह, तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैथिल एसिटिलीन। दो भिन्न एल्किल समूह होने पर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिखते हैं। IUPAC पद्धति में इनका नामकरण इनके जनक एल्किन के आधार पर होता है और अंत में क्या लगा देते हैं हम? इन के स्थान पर आइन। अतः इन्हें क्या कहेंगे हम? एल्काइंस। जैसे हम यहाँ देखें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ H C2H2, इसका क्या नाम हो जाएगा? IUPAC एथाइन। क्या लगा दिया हमने? आइन। अब C3H4 इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कहलाएगा ये? प्रोपाइन। इसी प्रकार से C4H6, यहाँ क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 2 ब्यूटाइन। इसके दो समावेवी हैं स्थिति वाले, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, यहाँ कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट अणुसूत्र है C5H8, इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की समावयवता भी पाई जाएगी, एक तो श्रृंखला समावयवता और दूसरी पाई जाती है इसमें स्थिति समावयवता। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 पर है तो 1 पेंटाइन। यदि सेकंड नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा? 2 पेंटाइन। तो ये दूसरे एक दूसरे क्या हो गए? स्थिति समावेवी। अब हम यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 और CH3, इसका IUPAC नाम क्या है? 1 2 3, 3 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मैथिल, तो 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन। ये दोनों क्या हो जाएंगे? श्रृंखला, क्योंकि इसमें एक सीधी वाली श्रृंखला है और यहाँ पर शाखी श्रृंखला है। तो उपयुक्त सूत्रों से स्पष्ट है कि एल्काइन में स्थिति व श्रृंखला समयावता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये डाइनो व साइक्लो एल्कीनों के साथ क्रियात्मक समयावता भी दर्शाते हैं। एल्काइनों का एक संयोजी मूलक एल्काइनिल समूह कहलाता है, अर्थात इनके अंत में क्या कहलाता है? आइनिल लगता है। जैसे यहाँ से ये हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या कहलाएगा? एथाइनिल। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइनिल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोप 2 आइनिल, क्योंकि यहाँ 2 नंबर पे गया ये। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस, संरचना एवं एल्काइनों में बंधन। तो एल्काइनों में एक कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। इस त्रिबंध में एक क्या होता है? सिग्मा बंध, और बाकी के 2 क्या होते हैं? पाई बंध। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp संकरण।
और प्रत्येक पर क्या है, दो दो पी कक्षक पी वाई व पी जेड उपलब्ध हैं जो परस्पर कोलेटरल या सह पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा क्या बनाते हैं, दो पाई बंध। ये कार्बन कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, और इसके जो पी वाई और जो पी जेड कक्षक है वो क्या बना रहे हैं, पाई बंध। इस संरचना में दोनों पाई बंध एक दूसरे के लंबवत हैं। फलस्वरूप अणु की संरचना इस प्रकार की हो जाती है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के चारों ओर एक बेलनाकार पाई इलेक्ट्रॉन अब्ध बन जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है। एल्काइनों में कार्बन कार्बन बंध दूरी कितनी होती है, कार्बन 1.21 एंगस्ट्रॉम, जबकि एल्कीनों में ये क्या होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, तथा एल्केनों में इसका मान क्या होता है बंध दूरी का, 1.53 एंगस्ट्रॉम। इसका कारण क्या है, संकरण का प्रकार। एल्केनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें कि प्रत्येक कक्षक में 25% तो कौन सा लक्षण आता है, s कैरेक्टर। इसी प्रकार sp2 कक्षकों में s कैरेक्टर बढ़कर कितना हो जाता है, 33.33%। और एल्काइनों में कौन सा संकरण है, sp संकरण, तो यहाँ s कैरेक्टर कितना हो जाता है, 50%। तो किसी कक्षक में जितना अधिक क्या हो s कैरेक्टर, वह नाभिक के उतना ही नजदीक होगा और फलस्वरूप क्या होगा, बंध लंबाई कम हो जाएगी इससे। इस श्रेणी के सरलतम एल्काइन क्या है, एसिटिलीन का अणु कक्षक मॉडल निम्न प्रकार से है। यहाँ हम देखें, ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और इसमें ये कौन सा बंध बन जाएगा, सिग्मा बंध, और ये दोनों पी वाई और पी जेड के पास क्या बन जाएंगे, दो पाई बंध। यहाँ हाइड्रोजन के पास सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध। तो इस प्रकार से हम एथाइन के अणु कक्षक का ये आणविक कक्षक मॉडल को हम प्रदर्शित करते हैं। इस श्रेणी के प्रथम सदस्य एसिटिलीन के नाम से ही इन्हें एसिटिलीन भी कहा जाता है तथा त्रिबंध को एसिटिलीन बंध कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या बनाने की विधियां। तो 4 कार्बन परमाणुओं तक के एल्काइन निम्न प्रकार से हम बना सकते हैं। फर्स्ट कौन सा मेथड है, डाई हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। तो सामान्यतः जो समीपवर्ती डाई हैलाइड्स हैं उनके विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा एल्काइने हम प्राप्त कर सकते हैं। ये समीपवर्ती डाई हैलाइड एल्किनों के हैलोजनीकरण द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, अर्थात यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हम ले 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये बेस की प्रेजेंस में क्या निकल जाता है, 2HBr, और क्या प्राप्त होती है हमें, प्रोपाइन। तो अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH आयन की उपस्थिति में डाई हैलाइड अणु में से ट्रांस विलोपन अभिक्रिया द्वारा एक HBr का अणु निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, वाइनिलिक हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, बेस ये है तो यहाँ से क्या होगा, HBr निकलेगा, और किस प्रकार से निकलेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। ये वाइनिलिक हैलाइड बहुत कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि हैलोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म व कार्बन कार्बन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन परस्पर कॉन्जुगेशन में हैं, अतः अनुनाद द्वारा क्या हो जाते हैं, ये स्थायी। जैसे हम यहाँ देखें, जो Br के इलेक्ट्रॉन वो इधर शिफ्ट होंगे, उससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, -4। तो इस प्रकार से ये अनुनाद के द्वारा क्या रहते हैं, स्थायी होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि विलोपन अभिक्रिया करवाने के लिए अति प्रबल क्षार, उदाहरण के लिए सोडामाइड लिया जाता है। अब ये है NaNH2, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला
बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होती है, एल्काइन। जैम डाई हैलाइड भी उपयुक्त प्रकार की विलोपन अभिक्रिया संपन्न करके क्या बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं। जैसे हम देखें 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में पहले एल्किन में कन्वर्ट होता है, फिर सोडामाइड और NH3 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ये प्रोपाइन में। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम एल्काइलाइडों के एल्किलीकरण द्वारा। इस विधि की सहायता से निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइनें हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए निम्नतर एल्काइनों को पहले उनके लवण एल्केलाइड में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कर उच्चतर एल्काइनें प्राप्त की जाती है। जैसे हम यहाँ देखें, ये क्या है, प्रोपाइन। ये सोडामाइड की प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, और NH3 निकल जाएगी। फिर वापस से ये क्या किससे क्रिया कराएगा, एल्किल हैलाइड से। तो उसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके यहाँ से NaX निकलेगा और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, C2H5। इस प्रकार से प्रोपाइन से हमें क्या प्राप्त होता है, 2 पेंटाइन। नेक्स्ट मेथड है इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। तो इस विधि द्वारा भी निम्नतर एल्काइनों से उच्चतर एल्काइनें प्राप्त की जाती है। 1 एल्काइनों के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइड से क्रिया करके उच्चतर एल्काइन बनाते हैं। जैसे यहाँ हम देखें, प्रोपाइन है, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से क्रिया करेगा, तो यहाँ क्या होगा, H निकल जाएगा RH और यहाँ MgX जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया होगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपाइन से 2 ब्यूटाइन हमें इसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रा हेलो एल्केनों के विहाइड्रो हैलोजेनीकरण द्वारा। तो 1,1,2,2 प्रकार के जो टेट्रा एल्केन हैं वो जिंक के साथ गर्म करने पर क्या बनाते हैं, एल्काइन। ये है 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। ये जिंक के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, 2 ब्यूटाइन, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ZnBr2 के। इस श्रेणी के प्रथम व सबसे महत्वपूर्ण यौगिक एसिटिलीन को प्राप्त करने की कुछ विधियां निम्न है। फर्स्ट क्या है, एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन कैल्शियम कार्बाइड व जल की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये वाटर के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या प्राप्त होता है, C2H2। आयोडोफॉर्म व रजत चूर्ण की क्रिया से भी क्या प्राप्त होता है हमें, एसिटिलीन। ये है CHI3 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और वो सिल्वर के 6 परमाणुओं से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिलीन में। थर्ड मेथड है हाइड्रोजन गैस के वातावरण में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करने से भी एसिटिलीन का क्या होता है, संश्लेषण। तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना लेते हैं, C2H2। नेक्स्ट मेथड है मैलेइक अथवा फ्यूमेरिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का जब वैद्युत विश्लेषण किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है हमें, एसिटिलीन। ये क्या है, पोटेशियम मैलिएट। ये क्रिया करके इस समय टूट जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से पोटेशियम निकल जाएगा और एनोड पे ये प्राप्त होगा। तो कैथोड पे जो पोटेशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वाटर के साथ क्रिया करके KOH में और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, और एनोड पे ये क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से CO2 निकलेगी 2 मॉलिक्यूल और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिटिलीन में। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एल्काइंस का संश्लेषण हम कर सकते हैं, और जिसमें कि एसिटिलीन का संश्लेषण हम या औद्योगिक उत्पादन कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं, इसको आयोडोफॉर्म व रजत चूर्ण से प्राप्त कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस वातावरण में इसको विद्युत आर्क मेथड से उत्पन्न करते हैं, और फ्यूमेरिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के साथ भी हम इसका उत्पादन करते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एल्काइनों के सामान्य भौतिक गुण तथा जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। थैंक यू।